हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। स्कूल खुलने वाले हैं कल से। 29 से बताया ना आपको, मेहनत करना और जो भी समस्या हो कोई भी सॉल्व ना करे, साइंस गेट चैनल पर उससे संपर्क करना। साइंस की समस्या चट चट तैयार हो जाएगी। बस यार आप साइंस गेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो देखिए और डालते रहिए कमेंट्स, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहें। आज हमारी जो टॉपिक की बात है चैप्टर 2, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, इसका पार्ट 4 तैयार हो रहा है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अम्लों के गुणों में। जो आपका एक गुण है उसका नाम है धातु कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कैसे करते हैं ये समझना है आपको, ठीक है। यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कैसे करते हैं, ये एक चित्र मैंने पहले से ही बना लिया है। सबसे पहले आप उसको समझेंगे, समझने के बाद आप उसकी समझ में जब नहीं आए तो ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर समझ में आ जाता तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज धातु कार्बोनेट। देखिए अच्छी तरह से समझिए, धातु कार्बोनेट, धातु यानी कि कोई भी धातु कार्बोनेट की क्रिया आप अगर किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये समझना है। यानी कि धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराएं तो क्या रिएक्शन होगा, क्या आगे बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अगर अम्ल से कराएं तो क्या, दोनों में ही समान चीज बनेगी। क्या बनेगी, कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। तो सबसे पहले एक तो लवण बनेगा, साल्ट, एक बनेगी जल, और तीसरा बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में ही याद रखना है आपको, लवण प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझना आगे बात। यानी कि अगर किसी भी धातु कार्बोनेट की, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराए तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट के लिए हम एग्जाम्पल कौन सा है। तो बुक में तो आपके सोडियम दे रखा है, आप चाहे अनुसार ले सकते हैं। तो सोडियम के माध्यम से आप समझे, धातु जैसे मैंने एक सोडियम ले ली, तो सोडियम का सूत्र क्या है Na+, कार्बोनेट का क्या है CO3 -2, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा, तो दो इधर आ जाएगा तो सूत्र बनेगा Na2CO। यानी कि धातु कार्बोनेट में आपने एक ट्यूब में, इसको क्वथन नली कह रहे हैं। क्वथन नली क्यों ली जाती है आप इस बात को ध्यान से समझें। परख नली और क्वथन नली में अंतर ये होता है कि क्वथन नली का मतलब होता है कि जिस चीज को हम डाल रहे हैं तो उसमें क्षैतिज अभिक्रिया होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण परख नली में तो क्या होता है, टूटने का डर होता है, लेकिन क्वथन नली उस थोड़े से टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो Na2CO3, Na2CO कौन हो गया, धातु का कार्बोनेट। धातु कौन है, सोडियम, तो कार्बोनेट CO3, तो धातु कार्बोनेट Na2CO3 की अम्ल से, अम्ल कौन सा लिया है HCl, तनु अम्ल। आप H2SO4 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो HCl से क्रिया करा तो क्या क्या बनेगा, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, समझ लीजिए। दूसरा देखो CO2 निकल गई इसमें से, H और O बची, H और O से हमेशा क्या मिलता है H2। और क्या बनेगा, तो एक Na बचा, इधर से Cl बचा, NaCl। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर कोई धातु कार्बन सोडियम कार्बोनेट की HCl अम्ल से क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, एक साल्ट बनता है, एक जल बनेगा, साथ में CO2 बनेगा।
समीकरण को संतुलित कर लेंगे। जैसे इधर n 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब n 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ठीक है। C 1 है, C 1 है, O 3 है, 2 रहे 1 रहे, 3 हो गए। H 1 है, H 2 है, इधर 2 लगा दो। अब H भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, Cl इसमें 2 है, Cl इसमें 2 है, हो गया संतुलित। तो आप समझ गए होंगे कि धातु कार्बोनेटों की अम्ल से क्रिया कराने पर एक तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही इसमें होता है। देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु Na हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है HCO3, NaSCO3। इसको अपन अगर ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं धावन सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, पाक सोडा। प्लस हमने HCl लिया, क्या क्या बनेगा अभी यार बताया था, एक तो CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा, H और इसमें से एक O बची H2O, इसमें क्या बचा Na बचा, और इसमें Cl बचा NaCl। संतुलित कर लीजिए, एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, H 1 और 1 2 है, H 2 है, O 3 है, 1 और 2 3 है, C 1 है, C 1 है, हो गया संतुलित। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम धातु कार्बोनेट की या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, एक लवण बनता है, साल्ट बनता है, एक जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, समीकरण। फिर भी आपको अगर ये याद नहीं होता है कि सर हमें क्या क्या इसमें से कौन कौन से लेने हैं, कोर्स में कौन कौन से आएंगे, तो इसके लिए आप चिंता ना करें और बस क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करें ट्रिक का, उस ट्रिक में आपको ये सारी बातें आ जाएंगी, उसकी जांच भी आएगी उस ट्रिक के अंतर्गत, ठीक है। आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इस प्रयोग के माध्यम से कि कैसे इसको किया गया। सबसे पहले आप क्वथन नली लेंगे, क्वथन नली में आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट में तनु का मतलब मैंने कल बता दिया पिछले वीडियो में, फिर भी समझ में आया तो आप उसको देख लेते हैं। तो तनु HCl हम इसमें डालेंगे, तनु HCl अम्ल जैसे इसमें डालेंगे और वगैरह, तो तनु HCl अम्ल डालने के लिए तरकीब लगाया गया है, जैसे आराम से मैंने डालने का तरीका भी बताया था, नहीं तो फट सकती है, उम्मीद रहती है। तो इसको इसमें डालना है और इसमें गैस बनेगी बुदबुदाहट के साथ, समझ में आ गई, बुदबुदाहट के साथ में गैस बनेगी CO2, और वो गैस इस कांच की जो निकास नली है इसके द्वारा एक परख नली में लेंगे। जो परख नली में जो गैस आएगी उसकी जांच करनी है, हमें टेस्ट करना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच करने के लिए चूने का पानी, चूने का पानी का मतलब आप समझते होंगे CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी जब उसमें डालेंगे, प्रवाहित करेंगे एक तरह से, जो कौन सी जो गैस बनी है उसको जब हम डालेंगे तो उसमें चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाएगा, दूधिया मिल्की हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, इसमें बनेगा CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये हम समीकरण बताएंगे आपको, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जिसके कारण ये चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। लेकिन अगर अधिक मात्रा में इसको चलता रहने दें और अधिक मात्रा में CO2 इसमें प्रवाहित कर दें तो फिर ये दोबारा से साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निथर जाएगा एक तरह से, जैसे कहते हैं पानी निथार लेते हैं तो साफ हो जाएगा बिल्कुल। और इसका कारण रहेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण ये क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में CO2 डालने के कारण ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, ये जांच हो जाएगी। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ गए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करते हैं। बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जांच ये तो प्रयोगशाला में कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा है हम मान लीजिए मुंह से गैस कौन सी गैस छोड़ती है, CO2 छोड़ती है, नाक से कौन सी छोड़ती है, CO2 गैस छोड़ते हैं। आपसे कहा गया कि मोमबत्ती बुझानी है आपको और आपने फूंक से बुझा दी, CO2 गैस है। तो इसका मतलब है जलाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको ऑक्सीजन गैस सहायता करती है, तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पेपर में आ भी जाता है कि मान लीजिए किसी चीज को हमें बुझाना है तो ये कौन सी गैस है उसकी जांच के लिए पता चल जाएगा कौन सी गैस आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर और कुछ बातें भी करेंगे तो वो क्या क्या है देखिए ध्यान से, देखिए
देखिए जांच करते समय क्या क्या चीज कैसे कैसे, अभी यार हमने देखा था इसमें क्या हुआ था, आपने देखा था एक तो उसमें CO2 बनी थी, एक H2O बनी थी, एक लवण बना, ठीक है। तो लवण तो इसमें रह गया, तो इसमें से जो CO2 थी वो CO2 किसमें डाली गई, चूने के पानी में, COH का क्या बना, एक बनेगा CaCO3 और साथ में क्या बनेगा H2O, CaCO3 और H2O। इसके कारण ही इस कारण कैसा हो गया, दूधिया हो गया। तो प्रश्न आ सकता है पेपर में, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, तो आपका जवाब रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। फिर वो कहता है कि अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित होने दें तो क्या होगा, तो आपका जवाब देंगे आप कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जिसके कारण वो स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो ये दोनों तो बन चुके हैं इसमें पहले से, तो CaCO3 प्लस H2O इसमें बने हुए हैं, किसमें, इस ट्यूब में पहले से बने हुए हैं, और इसमें अपन कौन सी गैस डाल रहे हैं और ज्यादा मात्रा में, CO2 गैस डाल रहे हैं। तो क्या बनेगा, तो मैंने कहा था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, AQ का मतलब समझ गए, पहले बताया पिछले वीडियो में, चलिए वीडियो कहते हैं। तो जब ये तो पहले से ही है, इसमें CO2 गैस और मात्रा में प्रवाहित हो रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जिसके कारण ये जल कैसा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, यानी कि साफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के पहले नाम। तो देखो अंडे का जो खोल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट में और क्या चीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में होता है, ऐसी कई चीजें हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का दैनिक जीवन में उपयोग हो गया है एक तरह से। तो उनकी ये विशेषता आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिक आपको अब थोड़ी देर में बताई जाएगी। उससे पहले हम बात करते हैं सभी अम्लों में, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, सभी अम्लों में क्या समान होता है, सभी अम्लों में क्या समान होता है, ठीक, सभी अम्लों में क्या समान होता है, सभी अम्लों में क्या समान होता है, समान होता है, ठीक है। दूसरा, क्या सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल होते हैं, तीसरा रहेगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी चीज देखेंगे हम, अम्ल विद्युत के सुचालक कैसे हैं, सुचालक कैसे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे उदासीनीकरण अवधि, और लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रिक, जो अभी यार आपको बताएंगे। सभी अम्लों में क्या समान होता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करें। चलिए देखते हैं, एक पात्र लिया, इसमें जल है, ठीक है। इस जल में मैं 4-5 नाम ले देता हूं जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि दूसरा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे एक HCl है, एक आपका CH3COOH, दो एग्जांपल ले लीजिए, एक आपका C2H5OH ले लिया, एक C6H12O6 ले लिया। ग्लूकोज है, इसका नाम जानते हैं, ग्लूकोज है, ये शराब इसको बोलते हैं, एथिल अल्कोहल ये है, ये एसिटिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, समझ में आ गया। इसको जैसे ही जल में डालेंगे, ये कौन है, जल है।
जल में डालेंगे क्या करेगा जी, मैं अलग से रिएक्शन देता हूं। जैसे ही HCl को जल में डालेंगे, H2O में डालेंगे, क्या हो जाएगा, जल में डालने पर इसके ये आयन अलग हो जाएंगे, H प्लस आयन बना देंगे Cl माइनस, ठीक है। और जैसे ही जल से जुड़ेंगे, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, इस बात को ध्यान रखना, एक ही हो जाएंगे। कैसे होंगे, पिछली वीडियो को देखें आप। ये हो गया, HCl को डाला तो कौन से आयन दिए, H प्लस, CH3COOH को डाला तो ये देंगे CH3COOH को जब हम जल में डालेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस दोनों एक ही इन आयनों में टूट जाएगा, यानी कि माइनस वाले और प्लस वाले इन दोनों में टूट जाएगा। समझ में आ गई बात आपकी। HCl को जल में डाला आपने तो जल को HCl में नहीं डालना है, पिछली वीडियो में देखा। तो HCl को जब जल में डाला आपने तो H प्लस Aq और Cl माइनस Aq, यानी आयन बने प्लस आयन और धन आयन। H3COOH को डाला जल में तो दो आयन एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, एसीटेट आयन बना और हाइड्रोजन आयन बना, ठीक। लेकिन जैसे ही C2H5OH को जल में डालेंगे तो ये ज्यों की त्यों रहेंगे, यानी कि आयनों में नहीं। C6H12O6 को डालेंगे जल में, ज्यों की त्यों रहेंगे, नहीं है। बताया 9th क्लास में ये चीनी के कण जैसे डालते हैं, जैसे चीनी के कण, चीनी में शुगर होती है तो ठीक है, और ये ग्लूकोज है, इनके कण इनके बीच में फंस जाते हैं, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्रिया नहीं करते, नहीं की करते। तो इनमें हाइड्रोजन होते हुए भी ये आयन नहीं दे रहे हैं, इनमें हाइड्रोजन है लेकिन ये कौन से आयन दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। तो वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और सभी अम्लों में क्या समान है कि ये जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। सभी में क्या समान है, हाइड्रोजन आयन देना। कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर ये अम्ल इसकी पहचान करें तो जरूरी नहीं है कि उसके सभी हाइड्रोजन आयन होने पर वो जल में डालने पर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन है फिर भी आयन देगा या नहीं देगा, इसलिए नहीं दिए थे इन्होंने, तो नहीं देगा। तो ग्लूकोज और एल्कोहल जो तुम्हारे कोर्स में है वो एक तरह से क्या है, अम्ल नहीं है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए ये देते हैं तो एसिटिक अम्ल दिया, HCl H2SO4 भी देता है, तो जैसे ये जल में डालेंगे क्या देंगे, ये आयन देंगे। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन। तो सभी अम्लों में क्या समान होता है, जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या सभी हाइड्रोजन युक्त अम्ल होते हैं, नहीं। ग्लूकोज कोई पूछ ले, ग्लूकोज हाइड्रोजन वाला यौगिक होते हुए भी अम्ल क्यों नहीं है, तो क्या जवाब देंगे आप, यही जवाब देंगे कि जब उसे जल में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस Aq आयन नहीं देता है। एल्कोहल को आप कहेंगे कि जल में डालने पर यानी कि एक तरह से अम्ल है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे कि जल में डालने पर एल्कोहल H प्लस Aq आयन नहीं देता है, इसलिए ये एक तरह से अम्ल नहीं, ये उदासीन है। हालांकि चैप्टर जो 4 आएगा आपका कार्बन का, उसमें अच्छी तरह से समझेंगे। अब आती है अम्ल विद्युत के सुचालक कैसे हैं। चलिए इस टॉपिक की बात करते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक कैसे। अभी यार हमने क्या बताया था, HCl को जैसे ही जल में डालेंगे H प्लस Aq आयन Cl माइनस Aq आयन देगा, ठीक है। यानी कि धनायन और ऋणायन देगा। दोनों को वन वर्ड में क्या कहते हैं, 9th क्लास की चीजें, दोनों को कहते हैं आवेशित कण, ब्रैकेट में आयन, यानी कि धनायन और ऋणायन को आयन कहते हैं, कैटायन एनायन इसमें। तो आवेशित कण कोई भी पदार्थ, कोई भी अम्ल से मतलब नहीं है, कोई भी पदार्थ जल में डालने पर अगर वो अपने आयनों में टूट जाता है
प्लस आयनों में और माइनस आयनों में, तो वो विद्युत का सुचालक। क्लियर सी बात है। यहाँ पर ये अम्ल है तो अम्ल भी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि अम्ल को जल में डालने पर वो कौन देते हैं, आवेशित कण बनाते हैं, आयन बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, विद्युत के सुचालक है। ठीक है, लेकिन अगर ये जरूरी अम्ल की बात करनी है, NaCl की भी बात करते हैं, नमक है, ठोस नमक विद्युत का सुचालक नहीं, लेकिन गलित पिघला हुआ का मतलब समझ गए, मेल्ट जो नमक है, यदि पानी में डाल दिया गया तो जैसे ही नमक को अपन पानी में डालेंगे ये कौन से आयन देगा, Na+ और Cl-। तो क्या कह सकते हैं, NaCl विद्युत का सुचालक। NaCl क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि अम्ल की, तो अम्ल विद्युत के सुचालक क्यों हैं, ये प्रश्न आ जाता है तो आपको क्या जवाब देना है, अम्ल विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि उन्हें जब हम जल में डालते हैं तो वे आवेशित आयन देते हैं, और आवेशित आयन दोनों की बात करनी है, प्लस की और माइनस की, दोनों ही आवेशित आयन देते हैं, इसलिए ये सुचालक है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग द्वारा समझने की। देखिए एक बीकर लेते हैं, हुक्का ही है चित्र, बीकर में एक कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क में 2 कील लगा देते हैं। ठीक, कील से एक बैटरी जोड़नी है तारों के माध्यम से, सरल सा चित्र है। एक यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है, वैसे ही एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये बल्ब है, ये बैटरी हो गई 6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ये कुंजी हो गई कि ये बल्ब हो गया, ये कॉर्क हो गया, ये कील हो गई। ठीक है, अब आपको मान लो चेक करना है कि यार मुझे HCl चेक करना है कि विद्युत का सुचालक, समीकरण के माध्यम से तो हो गया, प्रयोग के माध्यम से समझना है तो इसमें आप HCl डाल दीजिए ट्यूब के माध्यम से। HCl डालने के बाद कुंजी दबा दीजिए, यानी कि चालू कर दीजिए, बल्ब जलने लग जाएगा। सुन लिया, क्यों जलने लग गया, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया था HCl आपने डाला वो H+Cl- आयनों में फूट गया, समझे, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन अगर आप इसमें ग्लूकोज डालेंगे तो वो आयन में नहीं छूटेगा, जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अम्ल विद्युत के सुचालक कैसे होते हैं, अगर मान लो प्रयोग द्वारा पूछता तो ऐसे लिखना है, और अगर मान लीजिए प्रयोग नहीं पूछता है तो आपको मैंने पिछले अभी याद बता दिया। बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण, यानी वो उदासीन हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने किसको, अपने एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया HCl, यहाँ ले लिया क्षार में NaOH, आस्टिक सोडा बोलते हैं इसको, NaOH के लिए क्षार है, जहां पर OH लिख जाए वो क्षार है, ये H है। OH और H से क्या बनाया था, H2, Na और Cl से क्या बनेगा, NaCl, लवण और जल बनेगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत सरल है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें ये कह सकते हो अम्ल और क्षार जब आपस में मिला जाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये अपने के कोर्स में भले नहीं है, लेकिन अगर मात्रा अगर किसी एक की बढ़ जाए तो फिर प्रभाव नष्ट नहीं होते अणुओं की संख्या। ये आपको आगे क्लासों में, उच्च क्लासों में भी बता दिया जाएगा और हमारे आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा। बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ उपयोग हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग है।
पहला उपयोग आप समझ लीजिए। पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसको अपन स्टोमक कहते हैं। अम्लता बढ़ जाती है क्योंकि इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। आपका पार्ट 5 आएगा, जैव प्रक्रम, उसमें और समझ में आ जाएगा। तो एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। इसकी राहत के लिए, इसके उपाय के लिए, इसके उपचार के लिए हम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कह सकते हो, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आप पाक चूर्ण, जिसको पाक चूर्ण बोलते हैं, यानी कि जो अभी आप मैंने बताया था NaCO3 जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका विलयन ले सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी होते हैं। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जिसके माध्यम से आप ये जानना चाह रहे थे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे उस अम्ल से क्रिया करता है, उसकी जांच कैसे करता है। तो अभी आपको ये बता दिया जा रहा है। हाँ भाई, अब हमारी ट्रिक की बात करते हैं जो थी उसको समझिए। नाकार चाहिए कौन सी? कैल्शियम, जो अपन की कैल्शियम जो बाहर रहते कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसकी जांच की, और जो सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, उसकी ये अगर वो मान लो याद हो जाता है तो कोई जरूरी थी नहीं ट्रिक की, लेकिन अगर नहीं होता है तो थोड़ी सी बड़ी जरूर बन जाती है। क्या करें तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, पढ़े लिखना नहीं कठिन नहीं, इग्नोर कर दो। नाकार चाहिए, ना समझिए ध्यान से, ना का मतलब हो गया Na, ना, कार का मतलब है कार्बोनेट, कार चाहिए यानी कार का मतलब कार्बोनेट, तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट। Na और कार्बोनेट, कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट। ना हाई कार चाहिए, अगर मान लो इसको दोबारा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ना Na हाई कार H हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे तो इससे चाहे इससे, दो बताई थी उसमें आपको। ना कार चाहिए ना हाई कार चाहिए, हमें तो शौचालय साफ चाहिए। शौचालय में सब जानते हैं एक उपयोग भी आएगा, शौचालय यानी कि हमें साफ करने के लिए जो हार्पिक वगैरह आती है, इसमें HCl एसिड का उपयोग किया जाता है। तो शौचालय साफ का मतलब हो गया हमें इनसे क्रिया किससे करानी है? HCl से करानी है। समझ में आ गई? शौचालय साफ के लिए HCl से क्रिया करानी है। अब इधर बनने वाले हैं जल चाहिए, तो तीर के चिन्ह के बाद में जल का सूत्र सब जानते हैं, H2O है, H2O बनाना है। नाकल चाहिए, नाकल चाहिए, समझना? ना का मतलब Na और कल का मतलब है क्लोराइड। कल का मतलब क्या है? क्लोराइड, NaCl, दोनों में बनेगा। जल चाहिए यानी कि जल बनेगा। नाकल चाहिए, नाकल Cl को कल बोलते हैं, तो नाकल कल माने क्लोरीन, तो NaCl। हमें तो गैस निकालनी चाहिए, कौन सी गैस निकलती है हमारे शरीर से? CO2। कौन सी गैस छोड़ते हैं हम? CO2। तो दोनों क्रिया में से याद हो जाएगा, ना कार चाहिए कार्बोनेट, ना हाई कार चाहिए, ऐसे दोनों में शौचालय साफ चाहिए यानी HCl लिखना है। बनने वाला में क्या लिखना? जल चाहिए H2। ना कल चाहिए, ना का मतलब सोडियम और कल का मतलब हो गया क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। हमें तो गैस निकालनी चाहिए CO2 गैस। अब जांच, इस CO2 की जांच के लिए क्या करना है आपको? तो जांच को समझ लीजिए। उस गैस को यानी कि CO2 को कल हाई बैल की साइड से गुजारा, यानी कि कल का मतलब समझ गए, यानी कि हाई बैल की साइड से गुजारा। कल माने कैल्शियम, हाई, हाई मतलब H, बैल माने ऑक्स और साइड माने साइड, तो बनो कौन? ऑक्साइड। बैल की साइड से यानी कि ऑक्साइड, तो यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या है? ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने इसको क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से गुजारा तो वह पानी पी के एक तो पानी बना और कल कार के मोमेंट पर चढ़कर, तो कल कार मतलब क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, कार के बोनेट, कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कल का मतलब Ca कैल्शियम, कार के बोनेट कार्बोनेट,
बन गया, पर चढ़कर कैसा रंग का बना, ये श्वेत अवच्छेद बन गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ना कार चाहिए सोडियम कार्बोनेट, ना कार चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, शौचालय का मतलब HCl हो गया, बनने वाले हैं जल, ना कल का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, गैस CO2 बन गई। और इधर जो गैस बन रही है इसकी जांच कैसे करेंगे, CO2 COOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, कैसे आया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रो तो इसमें हो गया हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑक्स माने बेड और साइड हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करिए तो पानी बनना है। कल कार्बोनेट, कल का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कैसे रंग का, श्वेत हो गया। तो आप इन्हें तैयार कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और साइंस गियर चैनल को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और ध्यान से इन्हें आगे मिलते रहे आपको वीडियो, इसके लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।